हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की वर्कशीट नंबर 7 कक्षा 7 के लिए 15 अक्टूबर 2020 की। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण हमने पिछले वर्कशीट में भी पढ़े थे। आज हम उसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, पहले जो अक्षर हमें दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि इस अक्षर के दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं और इस प्रकार की जो रेखाएं बनती हैं वो कहलाती हैं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इस तरीके से जो क्रॉस करके बनती हैं उनको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब है अपने कमरे के एक कोने को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच एक कोण 90 डिग्री है। अतः यदि दो रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। आप देखेंगे कि कमरे और के कोने में जब भी आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको एल शेप दिखाई देगी। ठीक है, जो एल शेप बनती है ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, और इसको हम लंबवत रेखाएं भी कहते हैं। अब अगला जो हमारे पास है वो बोला है, क्या आपने कभी अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है? इन रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग स्थानों पर नापिए। जब आप इनको नापेंगे तो आप पाएंगे कि इन रेखाओं के मध्य दूरी समान है। ठीक है, अतः यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, और इस तरीके की रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। जो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, जिनके मध्य दूरी हमेशा बराबर रहती है, उन रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर दिखाए हुए आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। लंबवत रेखाएं ये हैं और समांतर रेखाएं ये हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो उन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाए ये दो रेखाएं, इन पर ये रेखा गिर रही है, ये वाली जो रेखा है वो आपकी तिर्यक रेखा होगी। ओके, अब देखिए, अपने पास आसपास प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखाओं को आपको खोजना है खुद से और देखना है कहाँ कहाँ वो हो सकती हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब है कि निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को आकृति में ध्यान से देखना है और जो कि दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाली तिर्यक रेखा है। इससे जो यहाँ पर आकृति बन रही है, देखो बच्चों, यहाँ पर एक एफ आकृति बन रही है और इसके में जो आकृति बन रही है वो जेड बन रही है और यहाँ पर जो आकृति है वो बन रही है एक्स। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि एफ अक्षर के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, एफ आकृति से जो कोण बनेंगे वो कहलाएंगे संगत कोण और यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और साथ ही अक्षर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर बनाते हैं, जोड़ेंगे इनको तो बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो कोण होता है ये नीचे वाले इस वाले कोण के बराबर होता है। एफ आपका इस तरफ भी बन सकता है। अगर हम उल्टा देखें, एफ को इधर भी बनेगा तो ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक, और अंदर वाले जो कोण बनेंगे उनका मान जो होगा, अंतः कोणों का योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ओके, अब है जेड अक्षर के अंदर बने कोण एकांतर अंतः कोण होते हैं। यानी कि इस तरफ और इस तरफ जो ये कोण होंगे ये बराबर होंगे, इनको बोलते हैं हम एकांतर अंतः कोण। ठीक, अब जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी बताया मैंने कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है कि जब ये वाली रेखाएं समांतर होंगी। एक्स अक्षर द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब यहाँ जो एक्स अक्षर बन रहा है इससे ये वाला और ये वाला कोण जो होगा वो बराबर होगा और इनको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, एक दूसरे के शीर्ष को मिल रहे हैं ये, तो ये बन गए शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण होगा इसके बराबर। ओके, अब देखिए, और ये एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमने बता दिया। अब जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, आकृति 1 में हमें पूछा गया है कि संगत कोणों का युग्म, शीर्षाभिमुख का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों के युग्म हमें बताने हैं। देखिए, तो ये है प्रश्न 1 की हमारी आकृति, और इसमें हमें सबसे पहले बताना था संगत कोणों का युग्म। संगत कोणों का युग्म कौन सा होगा? ये वाला होगा हमारा 2 और 6। यहाँ पर देखिए F आकृति बन रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो आपके होंगे संगत कोण। अगर इधर से देखें तो उल्टा F इधर भी बन रहा है, तो यहाँ पर संगत कोण कौन से हो जाएंगे? 3 और 7। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब शीर्षाभिमुख कोण हमें बताना है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे बच्चों? यहाँ पर ये होंगे हमारे 1 और 3, जो एक दूसरे के बैक साइड में लगे हुए होंगे। 2 और 4, 5 और 7, 6 और 8। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे? एकांतर अंतः कोण हमारे होते हैं 2 और 8, जहाँ पे Z आकृति बनती है। देखिए एक आकृति यहाँ बन रही है, तो 3 और 5 इधर से हो जाएंगे, और Z आकृति उल्टी इस तरफ से बन रही है, तो 2 और 8 यहाँ पर हो जाएंगे आपके एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब हमें बताना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों के अंतः कोणों के युग्म हमें बताने हैं। ये देखिए तिर्यक रेखा हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर कौन सी है? तिर्यक रेखा ये है हमारी। इसके और एक और जो बने हुए कोण होंगे उनके योग हम देखेंगे, ये वाला और ये वाला, इनका योग 2 और 5 का योग 180 होगा, और इस तरफ से देखेंगे 3 और 8 का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न, ये देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, आकृति में P और Q लाइंस जो हैं वो समांतर हैं। ये समांतर का साइन होता है, यहाँ बीच में जो 2 लाइनें बराबर दिखा रखे हैं। सभी अज्ञात कोण ABCDEF को हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हो गई। यहाँ पर हमें एक कोण दिया है 125 डिग्री, और बाकी सब जगह ABCD नेम दिए हुए हैं। अब देखिए D जो है, अभी हमने पढ़ा था कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो 125 डिग्री और D ये संगत कोण होंगे, तो इससे मतलब D बराबर हो गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण है ये, इसलिए ये आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने आप लिख देंगे संगत कोण से D बराबर हो गया 125 डिग्री। अब जो D होगा वही B भी होगा। क्यों होगा भाई? शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया? B जो है वो 125 डिग्री का हो गया। अब D जमा F, तो ये जो D है और ये F है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमारे पास 125 डिग्री है। जब 180 में से घटाया तो ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री का। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए, जो F है वो E के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर F जो है वो E के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, तो E का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। अब F और A को अगर हम देखें, तो F और A जो है हमारे पास, ये देखिए F इस तरफ है और A इस तरफ है, तो ये एक Z आकृति के अंदर बन रहे हैं, एकांतर अंतः कोण है, तो इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा? बराबर होगा। तो A का मान भी हमारे पास कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। अब A और C क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, तो वो भी कितने डिग्री का आ गया? 55 डिग्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं A और C ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये हो गए 55 डिग्री। अब जो तीसरा प्रश्न है बच्चों, वो हमसे पूछा है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं, हमें ये बताना है। बहुत ही सिंपल है, ये देखिए हमने 2 लाइनें बना ली हैं, ये एक दूसरे को काट रही हैं, और इनके बीच में कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 और 4, यानी कि जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में 4 कोण बनते हैं। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। अब यहाँ पर एक उचित व्यवहार संबंधी संदेश आपको दिया हुआ है। कोविड-19 के लिए आपको क्या करना होगा? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना होगा, ताकि आप कोरोना या कोविड-19 से बच सकें। ओके बच्चों, अब मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।